बच्चों, एक प्रश्न है आपके एनसी मार्कशीट और ट्वेल्थ इम्प्रूवमेंट को लेकर। जो यहाँ पर हमारे एक शिक्षक ने पूछा है कि गुड इवनिंग सर, मुझे लगता है ऑन डिमांड मार्क का जो लिंक है वो ओपन होना चाहिए, ताकि हम जितने भी कम परसेंटेज वाले हैं और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिए थे वो मार्क अपडेट कर पाएँ। तो इनका कहना है कि जो एनसी वाला इश्यूज़ है उसी को लेकर इनका क्वेश्चन है कि वहाँ पर जो ऑन डिमांड के लिए जो पहले करके जो लोगों ने इम्प्रूवमेंट मार्क्स अपना मार्क्स इम्प्रूव करवाए थे, तो उसको ये एनआईएस में अपडेट कराना चाह रही हैं। वो मार्क अपडेट कर पाएँ। अगर लिंक ओपन नहीं भी होगा तो ऐसा कोई लिंक छोड़ दे जिससे हमें मार्क अपलोड करे और नोएडा हेड ऑफिस में हमारा मार्कशीट में मार्क ऐड हो जाए। तो ये बात नोएडा ऑफिस तक पहुँचे तो हम खुश होंगे, भले सर्टिफिकेट आने में 2 महीने क्यों ना लगे। देखिए गीतांजलि जी, पहली बात तो अब अगर आपका एनसी क्लियर हो गया है तो आपने शायद सिचुएशन को अगर समझा हो, तो अगर आपका एनसी क्लियर हो गया है तो अब आप फिर से क्यों अपने मार्क्स को अपडेट कराना चाहती हैं, ट्वेल्थ के मार्क्स को। आप समझिए सिचुएशन को। आपको मार्क्स इम्प्रूवमेंट कराना या इम्प्रूव मार्क्स को वहाँ पर अपडेट कराना सिर्फ और सिर्फ इसलिए था ताकि आपका जो एनसी है वो क्लियर हो सके। एनआईएस आपके को डीएलएड की मार्कशीट देगा और उस डीएलएड के मार्कशीट में कहीं पर भी आपका कोई भी ट्वेल्थ का मार्क्स अपडेट नहीं रहेगा, और ना ही उस मार्क्स से उस सर्टिफिकेट को, डीएलएड के मार्कशीट या सर्टिफिकेट को कोई मतलब है। वो सिर्फ इसलिए रुका था क्योंकि आपका ट्वेल्थ का जो उनका जो क्राइटेरिया था उस पर आप नहीं थे। तो अब जब उन्होंने वो क्राइटेरिया ही हटा दिया है कि चलिए आप बस पास ही हैं, तो आपका हो गया और आपका एनसी क्लियर हो गया। तो जिनका भी एनसी क्लियर हो गया है, अब वो को उनका मतलब ही नहीं है कहीं पे कोई इम्प्रूवमेंट वाला मार्क्स अपडेट कराने का। उस लिंक का पहले हम लोग इसलिए इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि वो क्लियर होगा, अपडेट होगा और हमारा 50% दिखेगा, तब हमारा एनआईएस एनसी क्लियर करेगा। तो एनसी तो आपका क्लियर हो गया, तो इस केसेस में कहीं से भी मार्क्स अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है इस केसेस में। और कहीं से भी इसमें कोई भी किसी को भी अब उसका मतलब ही नहीं है। क्योंकि सपोज़ कि मान लीजिए कि अभी आप 10th और 12th का ले लीजिए। अगर आप मान लीजिए कि 12th में किसी वजह से आपका सर्टिफिकेट रुका था कि भाई 10th का वो सबमिट करना है, बाद में आया कि नहीं छोड़ो, उससे मतलब नहीं है, आपको हम 12th का सर्टिफिकेट दे देंगे। तो अगर वो आपको 12th का सर्टिफिकेट दे देता है तो फिर आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है कि अब हमारा 10th का मार्कशीट ले लो या अपडेट ले लो, क्योंकि 12th का ही सर्टिफिकेट देगा, उसको 10th का तो ऐसे भी नहीं देगा। तो एनआईएस तो आपको आपकी मार्कशीट जो देगा वो डीएलएड का देगा, वो आपको 12th का तो देगा नहीं। 12th तो आपने सेपरेट किया है एनआईएस से, जहाँ से भी किया हो, एनआईएस से ही किया होगा, तो वो अलग चीज़ है। तो अब आपको चूँकि इम्प्रूवमेंट करने का मकसद ही इन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि अब आपको जो है 50% की दरकार ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, बस पास है तो हो गया। तो वो मार्कशीट आपको अपडेट नहीं कराना है, ना ही उसको कराने से आपको कोई फ़ायदा या घाटा वाली बात है। ठीक है। हाँ, एक केसेस में ऐसे बच्चे जिनको कि वो वेरिफिकेशन वाला टैग लगा हुआ है कि उनको अभी एनसी तो हट गया है, लेकिन मतलब एक्चुअल में उनका एनसी हटा नहीं है, उनमें टैग लगा हुआ है कि एनसी सब्जेक्ट टू वेरीफाई बाय 12th मार्कशीट बाय द नोडल ऑफिसर। उनके केसेस में, अगर आप उनके केसेस में आते हैं या जो भी उन केस में आता है, वैसे लोगों को मार्कशीट वेरीफाई कराना पड़ेगा। अब वैसे लोग कितने हैं उसकी एनआईएस लिस्ट बना रहा होगा, और वैसे बच्चों को पर्सनली इन्फॉर्म कर सकता है या पब्लिकली इन्फॉर्म कर सकता है, या उसके लिए वो अलग प्रोसेस करेगा। तो उन बच्चों के लिए सिर्फ ज़रूरी